हाँ जी दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट बड़ा ही स्पेशल होने वाला है। इसका रीज़न है 2013 में हमारे पास आता है एक गोलू मोलू सा स्टूडेंट यश छापड़िया। ये मेरा फर्स्ट स्टूडेंट और हमारे केडिया क्लासेस का फर्स्ट स्टूडेंट है। आज यश हमें बहुत ही गर्व होता है ये बोलते हुए, वी फील इमेंस प्राइड इन टेलिंग कि आज यश दुबई में बेस्ड है। वो परस्यू कर रहा है इकोनॉमिक्स ऑनर्स। आइए अपने समझते हैं यश से क्या उसकी पढ़ने की स्ट्रैटेजीज थी जिससे उसने इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में 100 on 100, अकाउंट्स 99, मैथ्स में 98 स्कोर किया। किस तरह से हम स्टूडेंट्स, आप स्टूडेंट्स सीख सकते हैं यश की स्ट्रैटेजीज के साथ। तो चलिए बिना लेट करते हुए मिलते हैं यश से। ओके, सो हेलो दोस्तों, आज का ये एपिसोड, ये इंटरव्यू मेरे लिए पर्टिकुलरली बहुत स्पेशल है बिकॉज यही एपिसोड, इस एपिसोड में जो हमारे साथ मौजूद है स्टूडेंट यश, गोलू मोलू सा यश, 2013, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यश, है ना, 2013 में केडिया क्लासेस का फर्स्ट हाँ। स्टूडेंट, मेरा फर्स्ट स्टूडेंट, एंड आई कैन प्राउडली से मेरा फर्स्ट स्टूडेंट बनता है। एंड एक तरीके से आप बोल लो कि केडिया क्लासेस का जर्नी स्टार्ट होता है। एंड ये बोलने में मेरे को कोई हिचकिचाहट नहीं है कि यू नो द फर्स्ट इज ऑलवेज द बेस्ट, ऐसा बोला जाता है। लेकिन ये यश जो है ये काफी हद तक इस बात को जस्टिफाई भी करता है। आई फील लकी टू हैव टॉट सच अ गुड स्टूडेंट। दोस्तों, बिफोर आई स्टार्ट, बिफोर यश बात करे, आप लोग मेरे बात से पके, उससे पहले मैं यश के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं। यश अपना स्कूलिंग, यश इज प्रेजेंटली बेस्ड इन दुबई फर्स्ट ऑफ ऑल, बट यश ने अपना स्कूलिंग कैलकाटा से ही किया है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में वो था। एंड दोस्तों, आपको पता है कि वेस्ट बंगाल बोर्ड रिजल्ट्स कैसा प्रोड्यूस करता है, बट गेस व्हाट, यश का क्लास 10 वेस्ट बंगाल बोर्ड का परसेंटेज था 92, क्लास 12 97%। ठीक है, और जो अपने को लगता है टफ है ना, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, अकाउंट्स अपने को टफ लगता है, तो आइए यश का ये स्कोर सुन लीजिए। मैथ्स 98, इकोनॉमिक्स 100, अकाउंट्स 99। एक 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 एक, एक लाइट स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाता है ये बताते हुए। बट ठीक है दोस्त, इतना ही मैं बोलूंगा। आज अपने लोग दोस्तों इधर पे यश के साथ क्या समझने वाले, क्या सीखने वाले हैं। दोस्तों, आज यश अपने को बताएगा और ये सारे स्टूडेंट्स को बताएगा केडिया क्लासेस के, अभी इसका करियर प्लान्स क्या है, कैसे इसने ये जो स्कोर अचीव किया 10 और 12 में वो किया। उसके बाद यश ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स में अपना करियर आगे बढ़ाया एंड ही इज डूइंग इट फ्रॉम वन ऑफ द फाइनेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री, सेंट जेवियर्स। एंड मैं आपको बता दूं, अभी तक लगभग सेंट जेवियर्स में 4 या 5 सेमेस्टर्स हुए हैं। सीजीपीए एक स्कोर होता है जो कॉलेजेस में आपको मिलता है आउट ऑफ 10। सीजीपीए ऑफ 6 और 7 पकड़ लो आप, एक गुड स्टूडेंट को मिलता है, एक बहुत ही अच्छे स्टूडेंट को मिलता है। ठीक है, और यश का स्कोर, जब मैं जेवियर्स में था, मैं पर्सनली बता दूं, तब मेरा पर्सनली स्कोर सीजीपीए 8.1 था, 8.1 था या 8 था। ठीक है, बट यश के अभी तक 4 या 5 सेमेस्टर्स हुए हैं, राइट, एंड यश का सीजीपीए इज 8.9 इन अ कोर्स लाइक इको ऑनर्स। तो मैं आपको बता दूं, दैट इज कमेंडेबल। दोस्तों, आज अपने यश से समझेंगे और आप लोग सारे स्टूडेंट्स को समझना चाहिए क्या उसका रूटीन रहा, कैसे उसने अपने बेसिक्स पर, कैसे अपने रूट्स पे काम किया, एंड हाउ डिड द जर्नी प्रोसीड। सो यश, प्लीज स्टार्ट एंड वेलकम 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 आफ्टर 9 लॉन्ग इयर्स। प्लीज बताइए कि आपका क्या जर्नी रहा, कैसा जर्नी रहा, क्या आपको हेल्प किया, क्या आपका स्टडी रूटीन था, किस तरह से हमारे स्टूडेंट्स केडिया क्लासेस के और जो भी स्टूडेंट्स केडिया क्लासेस के नहीं है जो इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, कैसे उनका मदद हो सकता है। प्लीज गो अहेड यश। वेरी गुड इवनिंग भैया, इट्स ग्रेट टू बी बैक एंड बहुत अच्छा लगा आपसे लग रहा है वापस बात करके। और एज फार एज मैं क्लास 7 में आशीष भैया का फर्स्ट स्टूडेंट था, ये मैं प्राउडली कह सकता हूँ। और उस टाइम मेरा मैथ्स सब कुछ ही वीक था बहुत, और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आशीष भैया ने मेरा बेस स्ट्रॉन्ग किया था।
और फिर क्लास 10 में मैं सेंट यश फिर लॉरेंस से आप हमें ये बताइए, मेरी तारीफ तो होती रहेगी, आप हमें ये बताइए कि आपने जो है आपका स्टडी रूटीन क्या था, आपका स्टडी रूटीन क्या था, आप जो 10 के लिए पढ़ते थे या 12 के लिए पढ़ते थे, आपका क्या रूटीन रहता था, एंड उसके बियॉन्ड आपका क्या रूटीन रहा, क्या डिसिप्लिन आपने मेंटेन किया? क्लास 10 में मैथ्स के लिए पहले बोलूंगा कि प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा। ये सेम क्लास 12 के लिए भी अप्लाई होता है। जो मैथ्स बुक जो बोर्ड का मेन बुक होता है, जो फॉलो कर बोर्ड में एसएनडी बुक है क्लास 12 के लिए, तो उसको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्लास 12 का बोर्ड्स के लिए। जैसे मैं पर्सनली उसको 2-3 बार पूरा बुक प्रैक्टिस कर लिया था। और सिमिलरली अकाउंट्स के लिए भी मैं जैसे सेपरेट कॉपीज मेंटेन करता था कि एक एक कॉपी पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जिसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, शॉर्ट आंसर, बोर्ड का पैटर्न वाइज डिपेंड करते हैं चीज। तो मैं डब्ल्यू बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ, जो दूसरे बोर्ड के स्टूडेंट्स को भी ऑब्वियसली हेल्प करेगा। जैसे कि अकाउंट्स में आपका सेपरेट कॉपीज, वन फॉर प्रैक्टिकल एंड वन फॉर थ्योरी मेंटेन करते हो, ताकि बोर्ड्स के पहले फिर आप वो कॉपी को रेफर करो तो इट्स वेरी इजी। और एक सेपरेट कॉपी सम्स के लिए, जिसमें आप एक इंडेक्स मेंटेन कर सकते हो कि आप कौन सा बुक से कौन सा सम्स सॉल्व कर रहे हो, एंड किस, और आप उसको स्टार्ट कर सकते हो जिस सम में आपको लगता है कि बहुत ट्रिकी है या कुछ ऐसा है जो आपको बोर्ड्स के टाइम एक बार गो थ्रू करना है कि आपको रिमेम्बर होना चाहिए एग्जाम के टाइम, तो वैसे मार्क कर लेता था मैं। और इकोनॉमिक्स के लिए भी मैं सेम चीज करता था कि जो जो क्वेश्चन मुझे लगता था कि आ सकता है, उसके लिए मैं सेपरेट कॉपीज मेंटेन करता था, एक ऑब्जेक्टिव बेस्ड के लिए और एक सब्जेक्टिव बेस्ड के लिए। तो जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करके उसके लिए आंसर्स कॉपी में मेंटेन करता था। 5 मार्क्स का, 7 मार्क्स का, जो भी स्टिपुलेटेड मार्क्स होते हैं बोर्ड्स के वाइज, एंड विद डायग्राम्स एंड ऑल, ताकि वो बहुत इजी हो जाता है बोर्ड्स के पहले। फिर रिवीजन भी हो जाता है और आपका नोट्स भी अच्छा से मेंटेन होता है, क्योंकि आप फिर मॉक टेस्ट देते हो, ये देते हो, तो आप वो सब कंपाइल करके रख सकते हो कॉपी में। और ये एक बहुत बेनिफिशियल था। और आपका फिर स्टडी जैसे रूटीन कैसा होता था यश? जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए अपने अगर एक एक पर्टिकुलर एकेडमिक ईयर को दो पार्ट्स में बांटे, एक होता है कम प्रेशर वाला ईयर जहां पे ज्यादा एग्जाम्स नहीं हो रहे होते हो, और एक होता है फाइनल, फिर होता है एग्जाम टाइम, जब एग्जाम में आपके 1 वीक बाकी है या 2 वीक बाकी है, एक वो टाइम होता है। तो जो पूरा ईयर होता था आप अपना उसका शेड्यूल भी शेयर कीजिए, और जब एग्जाम टाइम आता था तो आप कैसे हिट करते थे, आप वो भी शेयर कीजिए। जैसे अक्टूबर एंड नवंबर में रिस्पेक्टिवली प्री टेस्ट और सिलेक्शन हुआ था, तो उसके लिए बेसिकली मैं ज़्यादा कुछ नहीं किया था। और जो स्कूल का सिलेबस जहाँ तक कवर्ड था और स्कूल का नोट्स एंड ऑल, वो सब से ही मैनेज कर लिया था। बट फिर जब बोर्ड्स के आई बिलीव कि जब 1-2 मंथ पहले आता है, तब आपको थोड़ा सीरियस तो ऑब्वियसली होना पड़ेगा। मैं पर्सनली 7 to 8 आवर्स देता था। एक सब्जेक्ट को नहीं लेके बैठता था, मैं एक रूटीन सेट कर लिया था कि इस वीक में मैं ऐसे डिवाइड करूंगा कि आज जैसे 6 आवर्स पढ़ रहा हूँ, 7 आवर्स पढ़ रहा हूँ, तो उसमें 3 सब्जेक्ट्स पर अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स। मैथ्स तो डेली का ही मेरा 2 आवर्स फिक्स था प्रैक्टिस करना, और बाकी अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड बिजनेस स्टडीज, इसको 2-2 आवर्स करके देता था। तो ऐसे में 6-6 आवर्स डेली का फिक्स था, जिसमें मैं 2-2 आवर्स करके ईच सब्जेक्ट को डिवोट करता था। जिसमें जैसे मोबाइल फोन बहुत बड़ा फॉर्म ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, तो मैं पर्सनली उसको स्विच ऑफ कर देता था वो 6 आवर्स के लिए, और 6 आवर्स बाद उसको। तो दोस्तों, और अगर मैं फिर यश की बात को समराइज करूं तो यश की बात को 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला, यश ने क्या कहा, यश हमें बताता है कि भाई सर, मैं पूरे साल जो है खाली जो क्लास में काम मिलता था हमें, मतलब जो मैं ट्यूशन गया, मैं पढ़ा या स्कूल में हुआ, मैं बस उसको थोड़ा सा पढ़ लेता था, ज्यादा नहीं पढ़ता था। और जब 2 महीना या 3 महीना आता था, तब मैं एक साथ 6 घंटे 7 घंटे अटैक करता था। अब वो एक साथ का मतलब ये है कि एक साथ बैठ के 7 घंटा पढ़ना नहीं, इसका मतलब है कि वो इसको 3 स्लॉट्स में बांट दिया है ना, जैसे टेस्ट मैच होता है, सेशंस में होता है ना, डे सेशन होता है, नून सेशन होता है, इवनिंग सेशन होता है, वैसे यश इसको 2-2 ढाई-ढाई घंटे में बांट दिया था। और एक चीज आप लोग ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंटली मैथ्स प्रैक्टिस करता था। 3 महीना हो चाहे 4 महीना हो एग्जाम को, बाकी मैथ्स का प्रैक्टिस कंसिस्टेंटली होता था।
और बाकी सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंगली ही यूज्ड टू ऑल्टर, कि किसी दिन मैथ्स इंग्लिश इको पढ़ लिया तो किसी दिन मैथ्स इको अकाउंट्स कर लिया, इस तरह से ऑल्टरनेट करता था, बट मैथ्स वाज कंसिस्टेंट। दोस्तों दिस इज व्हाट आई टॉक टू यू ऑल अबाउट, ठीक है ना। दिस इज हियर इज अ गाय जो अभी आपको अपने इको ऑनर्स की जर्नी बताएगा। अच्छा यश, 10 और 12 का तो आपने हमें बहुत अप्रोप्रिएट अच्छा सजेशन दिया, बताया। यश एक बात और आप हमें बताएं कि जब आप एग्जाम देने जाते थे, लेट्स से आपने 10 का WB का बोर्ड एग्जाम दिया या 12 का बोर्ड एग्जाम दिया, हमारे काफी स्टूडेंट्स लोग फील करते हैं एग्जाम प्रेशर और एग्जाम फियर। मैं पर्सनली मानता हूं कि एग्जाम प्रेशर या एग्जाम फियर इसलिए होता है बिकॉज कहीं ना कहीं एक तो सबको होता है, पहली बात तो एग्जाम प्रेशर या एग्जाम फियर सबको होगा, बट वो बढ़ तब जाता है इनसिक्योरिटीज जब आपका हार्डवर्क फॉलो नहीं किया हो, राइट। तो यश आपका क्या मानना है इस बारे में, और स्टूडेंट्स इसको काउंटर कैसे कर सकते हैं, आपको क्या लगता है कैसे वो लोग 10 और 12 में अगर उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, एग्जाम का डर बैठ रहा है जिसकी वजह से मैथ्स का सम्स जो पूरे साल प्रैक्टिस किए हैं वो एग्जाम में बन नहीं रहा है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट दोस्त कि हाउ शुड दे टैकल दैट? भैया इन माय ओपिनियन कि फियर तो सभी को रहता है, आपका जो क्लास का बेस्ट स्टूडेंट हो या क्लास का जो जिसका स्टूडेंट एवरेज के बिलो आता हो मार्क्स, तो आई बिलीव फियर तो सभी का होता है। बट अगर आप में कॉन्फिडेंस और आपको मालूम है कि आपने अच्छे से प्रिपेयर किया है, वो फियर तब तक रहता है जब तक आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर नहीं आता है। क्वेश्चन पेपर आएगा, आप अगर प्रिपेयर हो, यू विल फील कॉन्फिडेंट एंड यू विल बी एबल टू आंसर एवरीथिंग। तो वो फियर आपका उस टाइम पे कॉन्फिडेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। ये एक डिफरेंशिएट करता है गुड और बैड स्टूडेंट में। बैड स्टूडेंट आई फील कि जो प्रिपेयर नहीं किया उतने अच्छे से, वो मतलब वो कोप अप नहीं कर पाएगा विद द क्वेश्चंस। तो मेरा ओपिनियन है कि उसको अच्छा से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा एवरीथिंग, और ज्यादा टेंशन आई डोंट थिंक कि लेना चाहिए, एंड आंसर्स कॉन्फिडेंटली करना चाहिए जैसे वो प्रिपेयर किया है। ओके यश, एक अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये हमारे क्लास 11-12 के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली अप्लाई होता है, करियर से रिलेटेड चॉइसेस के बारे में। अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स के बारे में बात करूं यश, तो होता क्या है ना, हर कोर्स बढ़िया है, जैसे मैंने खुद पर्सनली चार्टर्ड अकाउंटेंसी कंप्लीट किया था, राइट, और भी कोर्सेज है, बट स्टूडेंट्स लोग, मेरा कोई एजेंडा नहीं है एक पर्टिकुलर कोर्स को लेकर, राइट। बट यश अगर आपको याद हो तो आपके टाइम पे भी मैं आप लोगों को बोलता था कि मैथ्स और इकोनॉमिक्स अगर आपका अच्छा है, सो ऐसा नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी या CFA या CPA या CMA अच्छे कोर्स नहीं है, दे आर ब्रिलियंट। बट मैं आप लोगों को भी तब बताता था यश कि मैथ्स और इको अगर आपका अच्छा है तो वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग कोर्सेज जिसका डिमांड अभी बढ़ रहा है वो इको ऑनर्स है। आप स्विस बैंक चले जाओ, वर्ल्ड बैंक चले जाओ, HDFC बैंक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मेरा एजेंडा इको ऑनर्स को प्रमोट करने का नहीं है दोस्तों, बिकॉज इसमें आई गेन नथिंग, पहले तो आप लोग ये समझो। बट दुख इस बात का होता है कि जो स्टूडेंट मैथ्स में भी अच्छा है और इकोनॉमिक्स में भी तगड़ा है, वो इको ऑनर्स को कंसीडर तक नहीं कर रहा है, राइट। तो यश आप बताइए इस कोर्स इको ऑनर्स के बारे में, आप बताइए कि आपने कैसे जेवियर्स जहां पे ऑलमोस्ट 99 के आसपास आपको चाहिए, मैथ्स का वेटेज डबल होता है, इको का वेटेज डबल होता है, मतलब जो लोग नहीं समझे वेटेज का मतलब ये होता है कि जब आप नॉर्मली बीकॉम के लिए गए मान लो, तो आपका क्या होता है कि E+3 होता है 12 के लेवल पर, इंग्लिश +3 सब्जेक्ट्स। बट जब आप इको ऑनर जैसे कोर्स के लिए अप्लाई करते हो ना, तो मैथ्स का या इकोनॉमिक्स का वेटेज डबल हो जाता है, बाकी सब्जेक्ट्स को साइड रख दिया जाता है, राइट। तो पहले इसके बारे में यश आपको बताएगा। दूसरा यश आप ये बताओ कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ योर इको ऑनर्स, जो आपने 4 या 5 सेमेस्टर्स खत्म किए हैं अभी जेवियर्स में, व्हाट आर द कोर्सेज या व्हाट इज द नॉलेज जो आपको सबसे ज्यादा काम आए? आई मीन कौन सा सब्जेक्ट्स आपको सबसे ज्यादा एंजॉय किया आपने, और क्या आपको प्रोस्पेक्ट्स दिख रहा है इसमें, बिकॉज आप क्या प्लान कर रहे हो, जैसे आपने मेरे साथ शेयर भी किया था कि आप दुबई में इंटर्नशिप अप्लाई करने वाले हो, तो उसके बारे में भी प्लीज शेयर कीजिए यश। फर्स्ट भैया आपका जो क्वेश्चन था कि ये इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए क्या क्राइटेरिया है एडमिशन के लिए, तो उसके लिए मेरे टाइम पे था कि आपका आउट ऑफ 200 आपका स्कोर था, जिसमें आपका 100 स्कोर था पूरा मैथ्स को डिवोटेड, और 100 स्कोर था बेस्ट ऑफ 4 में, आप बेस्ट ऑफ 4 आपका रेस्ट 100 के लिए था, और वो 200 में आपका उसके बेसिस पे कट ऑफ था।
एंड जैसे W92 और 194 WB बोर्ड के लिए, एंड CBSE एंड ISCT इट वाज हायर. तो आई बिलीव कि मैथ्स तो बहुत अच्छा ही होना चाहिए स्टूडेंट आपने का. बताया कि WB बोर्ड के लिए 200 में से 192 क्या? हाँ 192 या 194 था. दोस्तों एक बार जरा ध्यान से सुनना, आपको लेवल ऑफ कंपटीशन पता चलेगा. व्हाट यश इज सेलिंग, आप जरा ध्यान से सुनना. उसने कहा कि 200 में से 192 194 WB के लिए था, पर ISC CBSE के लिए हार्ड था. आप समझ रहे हो? मतलब अगर आप ISC CBSE में हो तो 200 में से 198 के अराउंड एक्सपेक्टेड है आपसे. 100 मार्क्स का मैथ्स, और जिसमें से 100 में से 100 आना बहुत बढ़िया होगा, और बाकी 100 में आप जो है बेस्ट ऑफ 4 को इंक्लूड कर लीजिए. राइट यश? यस. ओके प्लीज कैरी ऑन तो यश. उसी 200, तो वो 200 के स्कोर के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा इन इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑफ सेंट जेवियर्स कॉलेज. एंड जिसमें वो रेस्ट ऑफ 100 जिसमें आपका बेस्ट 4 है उसमें मैथ्स कंपलसरी है. एंड इकोनॉमिक्स इज नॉट अ कंपलसरी सब्जेक्ट. जैसे बहुत जन को लगता है कि साइंस स्टूडेंट्स कैन नॉट अप्लाई फॉर इकोनॉमिक्स ऑनर्स. इट इज कम्प्लीटली रॉन्ग. मेरे खुद के क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो साइंस बैकग्राउंड से, जिनका क्लास ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम था. तो ये एक बहुत अच्छा चीज है. जिनको लगता है कि वो साइंस कर रहे हैं और वो इकोनॉमिक्स नहीं ले सकते हैं, ये एक रॉन्ग प्रैक्टिस है. क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स ऑनर्स में फर्स्ट सेमेस्टर से उन लोग पूरा बेसिस से स्टार्ट करते हैं एंड पूरा उन लोग आपका फाउंडेशन क्लियर कर देते हैं. तो ये एक एडवांटेज है आपका. फैंटास्टिक इंफॉर्मेशन. वैसे यश, आपको और मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी बता दूं कि अब जो है ना, साइंस स्टूडेंट्स का भी इकोनॉमिक्स रहने लग गया है. दे आर गिवन दिस ऑप्शन टू अवेल इकोनॉमिक्स. मतलब आप फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, मैथ्स रहेगा, एंड यू कैन पिक अप इकोनॉमिक्स. हमारे ही बैच के स्टूडेंट्स है अभी यश. अभी हमारे बैच मतलब ये जो 2022 निकलेगा बैच एग्जाम्स का, उसी में है. तो मैं आपको ये समझाऊं. और यश ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताया. बोला सर इकोनॉमिक्स तो जीरो से वो लोग स्टार्ट करेंगे. आपका इंपॉर्टेंट और अच्छा तगड़ा मैथ्स होना चाहिए. ओके यश प्लीज कैरी ऑन. और आपका 6 सेमेस्टर्स में, एंड जिसको मैथ्स एंड स्टैट्स बहुत इंटरेस्टिंग लगता है उसको तो ये कोर्स बहुत ही अच्छा लगेगा. क्योंकि आपका फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर में आपका मैथ्स जनरल इलेक्टिव एक ऑप्शन है, एंड आपका स्टैटिस्टिक्स थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जनरल इलेक्टिव में ऑप्शन है. वो बहुत इंटरेस्टिंग है. आपका सब्जेक्ट्स के साथ ओवरलैप करता है, बहुत कुछ कॉमन भी है, तो ईजी भी हो जाता है पढ़ना. और आपका जैसे फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर उन लोग इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिवोट करके रखे हैं, एंड थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर इज फॉर द इंटरमीडिएट लेवल. एंड लास्ट ईयर में देयर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, पब्लिक इकोनॉमिक्स. तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलता है. आप रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो. और ये एक बहुत डिफरेंट कोर्स है जो आपको पूरा डेडिकेशन तो मांगता है. आपको पूरा डेडिकेट तो होना होगा. एंड टफ तो है ऑब्वियसली, बट अगर आप अच्छा से क्लासेस फॉलो करोगे तो ज्यादा टफ नहीं होगा. एंड और दोस्तों जो इसने बताया यश ने, उसमें आप एक चीज नोट करना. जब हम लोग ग्रेजुएशन या बीकॉम करते हैं ना, सो वो जनरली पर्पस इसलिए होता है करने का बिकॉज हमें सीए या ऐसा कोई डिग्री करना है साथ में, जो कि ग्रेजुएशन या बीकॉम बीबीए जैसा डिग्रीज के साथ पॉसिबल है. बट मैं आपको बता दूं, अगर आप इको ऑनर्स कर रहे हो, डेडिकेशन के साथ कर रहे हो, और अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, सो आप दूसरा कोई कोर्स को हाथ नहीं लगा पाएंगे इन जनरल. एक्सेप्शंस आर ऑब्वियसली देयर, बट इन जनरल. अभी जैसे यश एक्चुअरीज का भी 4 पेपर क्लियर कर चुका है, तो यश उसके बारे में भी हम लोगों को बताएगा. बट खैर यश हमें क्या बताया कि सर फर्स्ट ईयर में डेडिकेशन रहता है माइक्रो और मैक्रो में. माइक्रो के बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जहां पर आप लोग डिमांड, सप्लाई, इलास्टिसिटी, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई का इंटरैक्शन, मार्केट मैकेनिज्म, माइक्रो में ये सारे कॉन्सेप्ट्स. मैक्रो में जब आप जाते हो, नेशनल इनकम एग्रीगेट्स, राइट, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जेएम केन्स का मॉडल, ये सारी चीजें जो है आप लोग पढ़ते हो. फिर यश हमें बता रहा है कि जब सेकेंड और थर्ड ईयर में जाते हैं तो स्टैटिस्टिक्स और गहरा होते जाता है, डेप्थ में आते जाता है, और साथ में बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जैसे गेम थ्योरी, कुर्नोज मॉडल, ये सारी चीजें भी एक्टिव हो जाती है सेकेंड और थर्ड ईयर से. राइट यश? ओके. और अब हमें बताओ यश कि इसके साथ साथ अब इस फील्ड में, इको ऑनर्स में, व्हाट इज द फ्यूचर? एक स्टूडेंट क्यों करे ये?
क्यों वो स्टूडेंट बीकॉम के साथ सीए ही क्यों नहीं सोचे, क्यों वो इको ऑनर्स में आगे बढ़े, उसका करियर कैसा दिखेगा, वो कहाँ प्लेस्ड होगा, क्या लगता है? भैया इको ऑनर्स के साथ जैसे इको ऑनर्स डिग्री कोर्स हो गया और उसके साथ आपको प्रोफेशनल कोर्स एक्चुअली बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक्चुअली जैसे मैं पर्सनली क्लास में था तो मैं देखा था कि बहुत जन इको ऑनर्स के साथ एक्चुअलीज करते हैं, तो मुझे भी मन था एक्चुअलीज करने का, क्योंकि सब बोलते हैं कि इट्स वेरी मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स ओरिएंटेड, तो आपका मैथ्स और स्टैट स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि मुझे इंटरेस्टिंग लगता है। तो मैं सितंबर ऑफ 2019 में अपना फर्स्ट एक्चुअल पेपर दिया था और मुझे बहुत अच्छा लगा था सिलेबस, और मैं क्लियर भी कर लिया था वो पेपर, और मैं मोटिवेटेड था कि मुझे और पेपर्स देना है। मुझे ये फील्ड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा, तो आई बिलीव कि जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहा है वो एक्चुअली परस्यू कर सकता है साथ में। वो फर्स्ट पेपर अपना दे सकता है, उसको अगर अच्छा लगता है तो वो उसको कंटिन्यू कर सकता है या उसको ड्रॉप कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक्चुअलीज़ को लेके कंटिन्यू करे, वो एमबीए भी परस्यू कर सकता है। आपका जैसे सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर से वो कैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकता है, तो सेकंड ईयर के एंड में नवंबर में वो कैट के लिए अपीयर कर सकता है। तो फिर जैसे ही उसका कॉलेज एंड होगा तो वो आपका एमबीए परस्यू कर सकता है, ईदर फ्रॉम आईआईएम और सम डिफरेंट कॉलेज, डिपेंडिंग ऑन हिज और हर परसेंटाइल स्कोर। इसमें मैं एंड यश एक चीज और ऐड करूंगा जो आपने बताया, जैसे मेरा बैचमेट जो था अंकित, अंकित भी ऐसे ही एकदम सेम जर्नी पकड़ा जो यश पकड़ा था। तो अंकित ने भी जेवियर से इको ऑनर्स परस्यू किया था, बट उसके बाद अंकित ने क्या किया था, यश मैं आपके साथ भी शेयर करूं और बाकी हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करूं, उसने फिर 2 साल का जो मास्टर्स कोर्स होता है ना, उस इको ऑनर्स के ही उसको परस्यू किया, एंड उसको उसने परस्यू किया था आईएसआई कैलकाटा से। एंड दोस्तों मैं आपको बता दूं, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कैलकाटा जो है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट व्हाट शुड आई से, कैंपसेस बोल लो, कॉलेजेस बोल लो, इन अवर कंट्री। द ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट्स हैव कम आउट ऑफ आईएसआई कैलकाटा। एम आई राइट यश? यस भैया, दिस इज ट्रू, बिकॉज मेरे खुद के क्लास से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आईएसआई डीएसई के लिए प्रिपेयर किए, आईआईटी जैम ये सब के लिए, और उन्होंने इसके लिए अपीयर भी किया, और 2-3 जन का ऑल इंडिया रैंक भी आया। तो यू कैन ऑलवेज गो फॉर मास्टर्स इन इको आफ्टर क्लियरिंग योर अंडर ग्रेजुएशन, एंड इट हैज़ अ वेरी ब्राइट फ्यूचर एज वेल। आप आईएसआई डीएसई बहुत ज़्यादा फेमस इंस्टीट्यूट्स है जहाँ से आप कर सकते हो, एंड आई बिलीव कि उसके बाद फिर आपको और अगर परस्यू करना है फर्दर इको में ही, तो आप फिर एमफिल पीएचडी ये सब के लिए भी जा सकते हो। ऑलराइट, फैंटास्टिक। तो यश, अब आप बताओ कि एक स्टूडेंट जो समझ रहा है कोई भी पर्टिकुलर कोर्स को, कोई भी 2 चीजें आप उसको बताओ कि अगर कोई भी कोर्स को वो टफ, जैसे काफी स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना यश, मैं आपको समझाऊं, जो हमारे सामने आके बोलते हैं कि सर मेरे भैया का नहीं हुआ था तो मेरा भी नहीं होगा। तो मैं उनको बोलता हूँ कि भाई फिर तो जो भैया को पसंद आ गई वही तुमको आ जाएगी, ये तो दिक्कत वाली बात है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ यश, और आप बताइए वैसे स्टूडेंट्स के लिए कोई भी 2 चीजें जो उनको हेल्प करेगा अपना किसी भी कोर्स का फियर को ओवरकम करने का, और ये कॉन्फिडेंस गेन करने का कि भैया यस आई कैन डू इट, आई कैन, अगर मैंने सोच लिया एक कोर्स को करने का तो आई कैन ब्रेक इट, आई कैन अटैक इट। प्लीज शेयर इट यश। फर्स्ट तो अगर आप कोई कोर्स करने का सोच रहे हो तो पहला ओपिनियन जिसके बारे में आपको कुछ मालूम नहीं है, उस कोर्स के बारे में पहला बात आपको रिसर्च करना चाहिए, एंड आई बिलीव कि उनसे कनेक्ट करना चाहिए जो वो कोर्स परस्यू कर रहे हैं, क्योंकि वो आपको बेटर इंसाइट दे पाएंगे वो सब्जेक्ट्स का, कि सब्जेक्ट मैटर क्या, आपका कंटेंट क्या है। तो उससे आपको बेटर मालूम चलता है, जो मैं खुद किया था क्लास 12 के बोर्ड्स के रिजल्ट के आने के बाद। मैं खुद बात किया था जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी सेंट जेवियर्स में पढ़ रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे एक बेटर इंसाइट दिया और मैं उन्हीं के बात से मोटिवेटेड हो गया। और ऐसा कोई बात नहीं है कि डरने का बात नहीं है कि किसी का नहीं हुआ तो मेरा भी नहीं होगा। यू शुड ऑलवेज गो फॉर इट, यू शुड ऑलवेज अप्लाई, देयर आर ऑलवेज सेकंड ऑप्शन। एंड अब यश आपका, आप हमें बताएं कि आपका और क्या प्लान है, आप किस, आपने मेरे को बताया था जब हमने कॉल पे बात की थी, आपने हमें बताया था कि आप जो है प्लान कर रहे हो दुबई में इंटर्नशिप का, एंड दुबई में आप परमानेंटली सेटल होने का प्लान भी कर रखे हो। सो व्हाट आर द कंपनीज दैट यू आर लुकिंग फॉर एंड यू आर लुकिंग टू गो फॉर? ऐसे बहुत सारी रिनाउंड कंपनीज है दुबई में, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, जिसमें आपका बेसिकली एक्चुअली को इंश्योरेंस कंपनीज में जॉब मिलता है। तो वहाँ पे बहुत सारा ऐसे फेमस कंपनीज है जिसके जिसके लिए आप
अप्लाई कर सकते हो, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि आफ्टर कॉलेज की इंटर्नशिप करूँ और उसके साथ और पेपर्स दूँ, और फिर अगर अच्छा लगे तो फुल टाइम जॉब हो सकता। फुल टाइम जॉब। और यश, आपने कभी भी बैंकिंग ऑप्शन कंसिडर नहीं किया क्या? बिकॉज मैं सुनता हूं कि इको ऑनर्स के काफी स्टूडेंट्स का बहुत ज्यादा डिमांड रहता है बैंक्स में, चाहे आप वर्ल्ड बैंक उठा लीजिए, चाहे आप स्विस बैंक उठा लीजिए, या कोई भी बैंक उठा लीजिए, कोई भी कमर्शियल या स्टेट ओन्ड बैंक उठा लीजिए। एम आई राइट यश? Yes, that is true because कॉलेज का भी प्लेसमेंट के लिए बहुत सारे आते हैं बैंक लुकिंग फॉर प्लेसमेंट, एंड कोई कोई सिर्फ इकोनॉमिक्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स को ही प्रेफर करते हैं, बाकी कोर्स के भी स्टूडेंट्स को प्रेफर करते हैं, बट इकोनॉमिक्स ऑनर्स के साथ आपको डेफिनेटली एज तो है, तो आई फील कि हाँ, बैंकिंग इज अ गुड ऑप्शन, बैंकिंग सेक्टर। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। यश, कोई भी इतने स्टूडेंट्स जो आप आज जहां पर हो, जो आपने अचीव किया अभी तक, आई एम श्योर कि आप आगे बहुत अचीव करना है, अभी तो जस्ट शुरुआत है, बट यश कोई भी ऐसे 2-3 चीजें जो आप हमारे केडिया क्लासेस के स्टूडेंट्स और भी जो स्टूडेंट्स या और भी जो लोग हमारे इस पॉडकास्ट को, हमारे इस इंटरव्यू को देखेंगे, आप उनके साथ क्या शेयर करना चाहो इन यू नो अवर, बिकॉज हम लोग अपने एंड ऑफ इंटरव्यू पे पहुंच चुके हैं, तो कोई भी 3 चीजें जो यश आप शेयर करना चाहो फॉर देयर प्रॉपर गाइडेंस। इन माय ओपिनियन स्टूडेंट्स को पहला बात, फियर तो किसी चीज़ का होना नहीं चाहिए, उनको प्रिपेयर करते रहना चाहिए, क्लासेस पूरा फॉलो करना चाहिए, एंड उनको पूरा सब्जेक्ट मटेरियल से थॉरो होना चाहिए, एंड बोर्ड्स के टाइम तो पूरा फोकस होना चाहिए, क्योंकि आपका बोर्ड्स ही क्लास 12 का मार्क्स एक्चुअली डिटरमाइन कर रहा है कि आप किस कॉलेज में जाओगे, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए डेफिनेटली, एंड कोई कोर्स परस्यू करने के पहले उसके अच्छे बारे में रिसर्च कर लो, एंड मतलब बात करो, कनेक्ट करो, लोगों से पूछो कि इस कोर्स को करने का क्या फ़ायदा है एंड क्या फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, अच्छा से सब कंसिडर करके ही ऑप्शन अपना चॉइस आप डिटरमाइन करो, बिकॉज इट्स अ वेरी डिफिकल्ट डिसीजन, आई अग्री, बट इट्स अ वेरी फ्रूटफुल वन, एंड जो आपको आपका जर्नी डिटरमाइन कर रहा है, तो आई बिलीव कि सोच समझ के यू शुड गो फॉर दैट कोर्स। ओके 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 ओके, अमेजिंग यश, अमेजिंग, थैंक यू वेरी मच यश। we are, we have been and we will always be very proud of students like you, and ये बहुत ही स्पेशल था दोस्तों, because he was our first student, ठीक है? so ऐसे ही स्टूडेंट्स के साथ दोस्तों, जैसे यश था जिसने इको ऑनर्स को परस्यू किया, एक लाइन चूज किया और उस पर डेडिकेटेड है, इसी तरह से और फील्ड से मैं अपने स्टूडेंट्स को, मेरे दोस्तों को लाते रहूंगा फॉर योर बेटर गाइडेंस। गुड बाय एवरीवन एंड थैंक यू, थैंक्स अगेन अ लॉट यश, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।